जब कोई एक विधायक के कुर्ते को पकड़ के खींचता है तो वो लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि जो अखिलेश हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो कहीं ना कहीं चुनाव में रहा। देखिए, अंडर कॉन्फिडेंस से अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये सब लोग साथ आए। यहाँ के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा डंडा मजबूत रखना है, डंडा तैयार रखें। ये तो किसान की पहचान है, डंडा लेके चलता है किसान। यूपी तक में आपका स्वागत है और हमारे साथ आज आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी हैं। अभी विधानसभा चुनाव में हार मिली है, किस तरीके से अब उनकी स्ट्रेटजी रहेगी? एमएलसी चुनाव में किस तरीके से वो अब चुनाव जीतेंगे, क्या उनकी रहेगी? सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। किस तरीके से एमएलसी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? ये इसमें हमारे कार्यकर्ता खड़े रहें, जो मतदाता हैं उन तक अपनी हम लोग बात पहुंचा लें। बहुत कम समय चुनाव में रह गया है और सब लोग इसमें मतदान नहीं कर पाते। ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और इसमें प्रधान होंगे, बीडीसी होंगे, जिला पंचायत होंगे, पार्षद होंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ही लोग इसमें मतदान करते हैं। तो मेरठ में 4250 लोग वोटर्स हैं। उन सब वोटर से हम अपील कर सकते हैं कि गठबंधन को मजबूत करें। हमें एक विधायक मिलेगा और वो एक विधायक 10 के बराबर काम करेगा। जी, कुछ लोगों ने, समाजवादी पार्टी आरएलडी के लोगों ने पर्चे वापस ले लिए हैं, क्या कहना है? अनैतिक दबाव सरकार बना रही है, बल प्रयोग भी सरकार के गुंडे कर रहे हैं। आपने देखा एमएलसी की गरिमा होती है, उनके एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनको जरूर फाइल होना चाहिए। सदन की गरिमा का अपमान हुआ है, लोकतंत्र का अपमान हुआ है। जब कोई एक विधायक के कुर्ते को पकड़ के खींचता है तो वो लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी लक्ष्मण रेखा ये भाग सकते हैं, तो हमें होशियार रहना है, सतर्क रहना है। किस तरीके से पार पाएंगे? आपका जो चुनाव हुआ उसमें भी हार मिल गई, किस तरीके से पार पाएंगे? मिली है, लेकिन हम लोग मुस्कुरा रहे हैं अभी भी और हमें काम करना है। हमारे विधायकों पे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे 8 विधायक आरएलडी के हैं। गठबंधन का वोट परसेंटेज इस बार बढ़ के आया है। मेरठ जिस क्षेत्र में हम लोग बैठे हैं यहाँ अच्छा नतीजा आया है। तो हमारे 8 विधायक कम से कम जो उत्तर प्रदेश के दूसरे क्षेत्र जहाँ हम नहीं जीत पाए वहाँ भी कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे, समझेंगे और उन इश्यूज़ को विधानसभा में उठाएंगे। वजह क्या रही? मतलब गलत प्रत्याशी थे? नहीं, कुछ जगह हमारी कमियां रही होंगी, कुछ जगह हमारा प्रचार, भीड़ भी बहुत आ रही थी, लेकिन आपको एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि पहले 2 चरण में प्रतिबंध लगा दिया था सरकार ने। जब उन्होंने देखा कि हमारी इतनी भीड़ आ रही है, इतना एक उत्साह है लोगों में, मीटिंग बंद, रोड शो बंद, प्रचार बंद, तो सही मायने में हम अगर कोई कमजोरी रह गई हमारे चुनाव प्रचार में, इसीलिए रही कि हमारे प्रचार पे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब वो नियम था सबके लिए, हमने उसका पालन किया। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि जो अखिलेश हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंस जो था वो कहीं ना कहीं चुनाव में रहा। देखिए, अंडर कॉन्फिडेंस से अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लीडर को बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कार्यकर्ता के दर्द को भी महसूस करता है लीडर, और कार्यकर्ता जब भयभीत होता है तो उसके भय को भी निकालना होता है। आप मानते हैं ओवर कॉन्फिडेंस थे? हमारे पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं, उन्हें मजबूती देनी होती। कभी कभी अंदर अंदर हम जानते हैं कि कमजोरी है, लेकिन बाहर हम तब भी मुस्कुराएंगे। तो ये लीडर के काम होते हैं। उस व्यवहार को देख के कोई ओवर कॉन्फिडेंट कह रहा है, लेकिन वह उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जो अभी सिनेरियो है समाजवादी पार्टी से, आपका क्या गठबंधन जारी रहेगा? कब तक रहेगा? नहीं, जारी रहेगा, हमारा काम जारी रहेगा। 2024 भी साथ में लड़ेंगे? बिल्कुल। और हम लोग और भी जो समाज में शक्तियां हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनसे भी मशवरा करेंगे, कोशिश करेंगे सब लोग साथ आएँ। यहाँ के जो प्रत्याशी उन्होंने कहा डंडा मजबूत रखना है, डंडा तैयार रखें। ये तो किसान की पहचान है, डंडा लेके चलता है किसान। क्या डंडे से चुनाव जीतेंगे? तो ये थे जयंत चौधरी हमारे साथ में, जो कह रहे थे कि एमएलसी का चुनाव में अब के वो सारी तैयारी से लगे हैं। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।